स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस पे आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 को बेहतरीन तरीके से पार्ट 1 की वीडियो पढ़ लिए हैं, जो कि लगभग 22 मिनट का है। उसी प्रकार से आज हम पार्ट 2 को लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 1 तक जहां तक हम पढ़ लिए थे उसको एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, छोटे भाई बहन में शेयर कीजिए और ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं रिफॉर्म साइंस पे आर कुमार से, और फेसबुक कुमार राज रोशन से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज के क्लास को हम शुरू करेंगे। और आज के क्लास शुरू करने से पहले हम आपको पिछले क्लास के बारे में बता दें कि हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े थे, प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसमें से आपको जल पढ़ा दिए थे और वायु का पढ़ा दिए थे, वायु के बारे में पढ़ा दिए थे और जल के बारे में पढ़ा दिए थे। और जल के बाद आज हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, चट्टान पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, ईंधन पढ़ेंगे और जीवाश्म ईंधन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चेंज करने के बाद इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे, चाहे जितना देर का भी वीडियो हो जाए। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना करके बेहतरीन बातें से मेरी बात को बेहतरीन तरीके से आप लोग सुनिए, मेरा बात को अच्छा से तरीके से सुनिए। ठीक है, देखिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, है ना, क्या है अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ना था। जहाँ तक हम पढ़ लिए उसके आगे पढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक हमारा मिट्टी है। देखिए मिट्टी की जहाँ तक बात है तो मिट्टी आप देखे होंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, नेक्स्ट जब क्लास होगा उसमें हम लोग, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब आप जाइएगा, है ना, जैसे कि 8-7 में जाइएगा तो उसमें और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चाहे इसका ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस इतना समझ लेते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर वाला जो भाग होता है ना उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में बेहतरीन तरीके से आप लोग जानते भी हैं, है ना, और जहाँ तक हो सकेगा हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हम बोर्ड के अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। ठीक है, आप बोर मत होइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मिट्टी। देखिए थोड़ा सा लिखने में बाय मिस्टेक हो गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिट्टी कहते किसके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दिए कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है वही मिट्टी होता है। ठीक है, और मिट्टी में कई प्रकार के छोटे जीव भी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, कंकर होता है, पत्थर होता है, मिट्टी में ही होते हैं। मिट्टी में ही क्या करते हैं हम लोग, खेती करते हैं। मिट्टी में ही क्या करते हैं, मिट्टी का उपयोग हम घर बनाने में भी करते हैं, बहुत सारे उपयोग हम करते हैं। सब कुछ देखेंगे हम बेहतर। तो मिट्टी समझ में आया, मिट्टी क्या होता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं हम लोग, मिट्टी कहते हैं ना। मिट्टी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी किताब में कई प्रकार के बारे में नहीं बताया, तब इसमें नहीं पढ़ा है ना। जलोढ़ मिट्टी होता है, काली मिट्टी, कौन कौन बांगर मिट्टी, सब खादर मिट्टी सब होता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसमें वो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे 7-8 में जाएंगे तो उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो आपके बुक है उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहला शुरू करेंगे। चलिए पहले मिट्टी के डिफिनेशन से शुरू करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। देखिए मिट्टी है ना, मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी, है ना, मिट्टी या मृदा इसी को बोलते हैं। ठीक है, मृदा भी इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। देखिए मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है ना, जिसमें छोटे छोटे कण, खनिज, है ना, जल, वायु और जीवाश्म पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। ठीक है, और यह पृथ्वी का सबसे क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि मिट्टी जो है, मृदा जो है, मृदा में क्या क्या पाया जाता है। देखिए रेत पाया जाता है, कीड़े पाए जाते हैं, कृमि पाए जाते हैं, छोटे जीव भी हो सकते हैं। किसमें, मिट्टी में क्या हो सकते हैं, छोटे जीव भी हो सकते हैं। चेरा उरा नहीं, देखो मिट्टी में रहता है ना, छोटे छोटे जीव मिट्टी में रहता है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि मिट्टी बनता कैसे है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण इसलिए होता है लंबे समय तक, है ना, पत्थर के विघटित मतलब होना, खराब होने के बाद बोल सकते हैं आप लोग, सूर्य जल तापमान के कारण क्या होता है, वो पत्थर धीरे धीरे खराब होने लगता है, वो मिट्टी के रूप में क्या ले लेता है। जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी देखते हैं ना, कोई चीज़ रहता है, जैसे कोई पौधा है, पेड़, उसको छोड़ धीरे धीरे वो मिट्टी के रूप ले लेता है। ठीक है, धीरे धीरे वो मिट्टी में बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिट्टी का भी निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे मिट्टी का निर्माण। लंबे समय से में सूर्य जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटित होते से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, लंबे समय तक, बहुत समय लगता है इस मिट्टी को बनने में। ठीक है, देखते हैं हत्ता कहीं पे खोद दीजिए, उसमें बहुत से कूड़ा कचरा डालते धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, हत्ता भी भर जाएगा, मिट्टी का रूप ले लेगा वो। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग मिट्टी का महत्व जो सबसे फर्स्ट में लिखा गया था, है ना, मिट्टी पौधों को उगाने के लिए आवश्यक है, या पेड़ पौधों को उगाने के लिए आवश्यक है, खेती करने के लिए आवश्यक है, घर बनाने के लिए आवश्यक है, कई काम करने के लिए क्या होते हैं, मिट्टी आवश्यक होते हैं। देखिए मिट्टी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो मिट्टी का जो उपयोग हम लोग करते हैं बाबू, देखो मिट्टी का जो उपयोग करते हैं हम लोग, वो खेती में करते हैं, घर बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, मिट्टी का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, खेती में, घर बनाने में और
बर्तन बनाने में किस चीज़ का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे, यानी कि मिट्टी को बचाएंगे कैसे, है ना। तो मिट्टी के बचाने के सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे। अत्यधिक कटाई जो हो रहा है उसको रोकेंगे, रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करेंगे ताकि मिट्टी क्या रहे हमारा शुद्ध। जैसे हमारा यदि खेती होता है तो उसमें 2 दिन पर एकदम दवाइयाँ दिया जाता है, उससे क्या होता है, मिट्टी खराब होता है, बर्बाद होता है, उसमें उर्वरा शक्ति नहीं होते हैं। ठीक है, उर्वरा शक्ति कहने का मतलब फसल उगाने का उसमें शक्ति। ठीक है, देखिए तो मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे, पेड़ लगाएंगे, अत्यधिक पेड़ लगाएंगे, है ना, पेड़ लगाएंगे, अत्यधिक कटाई को रोकेंगे, रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करेंगे जिससे मेरा मिट्टी क्या रहे, दूषित ना हो, मिट्टी सुरक्षित रहे या मिट्टी अच्छा रहे, मिट्टी क्या बोले दूषित ना हो। ठीक है, प्रदूषण मिट्टी में नहीं फैले, दूषण नहीं फैले उसमें। ठीक है, अब देखिए मिट्टी समझ में आ गया, मिट्टी के बारे में हम बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एकदम जितना है उतने पर हम लोग समझेंगे और उतना आगे बढ़ेंगे। फिर से हम बोल देते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह का भाग होता है जिसको क्या होता है, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिट्टी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, माटी कहते हैं, मृदा कहते हैं, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे रॉक, चट्टान देखेंगे, चट्टान आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो चट्टान जो पृथ्वी पर जितना भी कठोर पदार्थ आपको नजर आ रहा है एक तरह से क्या हुआ, चट्टान है। आप घर बनाने के लिए गिट्टी लाते हैं ना, वो भी एक चट्टान है। रोड बना देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, चट्टान का रूप हो जाता है, कहीं कहते हैं एकदम मजबूत हो जाता है ना। तो इस क्या होता है, वह चट्टान होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग रॉक, चट्टान। चट्टान पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत का मुख्य भाग है। चट्टानों विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती है। मतलब क्या कि चट्टान में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब उसी में से निकलता है, सोना चांदी हो गया, ये सब उसी में से निकलता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चट्टान कहते हैं। देखिए चट्टान का महत्व का अगर बात कीजिएगा तो मिट्टी बनने में, है ना, मतलब चट्टान किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। अभी पहले बताए होंगे आपको, मिट्टी से बनता है। तो चट्टान जो होता है किसका महत्व क्या होता है, चट्टान यानी कि मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या कहता है, चट्टान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए चट्टान क्या होता है, मिट्टी बनने में, भवन और सड़क निर्माण में, खनिज प्राप्त करने और ईंधन के स्रोत में क्या होता है, मिट्टी का क्या होता है, चट्टानों का महत्व होता है। फिर चट्टानों प्राप्त वस्तुएं क्या क्या हो सकते हैं, तो चट्टान से हम कोयला प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, धातुएं प्राप्त करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे खनिज, अब खनिज आ गया ना, तब हम खनिज देखेंगे। ठीक है, तो खनिज को देखेंगे बेहतरीन तरीके से, हम लोग। खनिज क्या होता है, देखिए खनिज जो होता है, मिनरल्स जो होता है, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ है ना, जो सभी जमीन का कहाँ होता है, अंदर में होता है। ठीक है, जिसको बनने में हजारों वर्षों लगता है। ठीक है, देखिए जैसे खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला, है ना, पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, खनिजों का महत्व क्या होता है, उद्योग में उपयोग करते हैं, मशीन में उपयोग करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, खनिज क्या करते हैं। तक आपसे पूछे कोई आदमी कि खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता था, क्या बोलिएगा आंसर, कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, चट्टानों में पाए जाते हैं। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आप ईंधन देखेंगे, फ्यूल देख लेते हैं हम लोग। वे पदार्थ जो जलने पर उष्मा दे, ऊर्जा दे, उष्मा दे, हीट दे, एनर्जी दे, उसी को क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। सिंपल बात है। देखिए वे पदार्थ जो जलने पर उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, ईंधन का महत्व क्या होगा, भोजन पकाने में करते हैं, वाहन चलाने में करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, उद्योगों में जो बड़े बड़े मशीन होते हैं उसको चलाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, ईंधन का उपयोग करते हैं। ईंधन क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, ये सब क्या ईंधन है, सीएनजी, एलपीजी, क्या है सब ईंधन है। इसलिए नीचे में लिख दिए हम। देखिए ठोस ईंधन में क्या हो गया, लकड़ी, कोयला हो गया। द्रव ईंधन में क्या हो गया, पेट्रोल, डीजल हो गया। गैसीय ईंधन में क्या हो गया, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आए बस समझ में। तो सब कुछ बता देखिए, जो चीज भी जल के उष्मा दे, ऊर्जा दे, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ईंधन कहलाता है। नहीं मारकर के भी जलाएंगे, अगर ये हीट देगा तो क्या कहलाएगा, ईंधन कहलाएगा। ठीक है, हम लोग क्या एक तरह से हम लोग भी ईंधन है। अब देखेंगे हम लोग इसमें जो है जीवाश्म ईंधन देख लेते हैं। देखिए है ना, जीवाश्म ईंधन देख लेते हैं। वे ईंधन जो लाखों वर्ष पहले, है ना, मृत पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से बने हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कई लाख वर्ष पहले, कई करोड़ वर्ष पहले, आज से कई करोड़ पहले जो पृथ्वी के अंदर जो भी जीव दब गए, जो पेड़ पौधा दब गया, जो घर द्वार, जो चीज़ भी नीचे दब गया, वो उसको अधिक टेम्परेचर मिलने का, ताप और दाब के कारण वो धीरे धीरे क्या चीज़ में परिवर्तन हो गया, कोई कोयला में पेट्रोल हो, कोयला में हो गया, कोई सोना में हो गया, कोई पेट्रोलियम, कोई प्राकृतिक गैस के रूप में क्या हो गया, उसमें स्टोर हो गया। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है।
आया बात समझ में। जीवाश्म ईंधन तक हम लोग पढ़े। इस स्लाइड में क्या क्या पढ़े फिर से बता देते हैं। मिट्टी के बारे में पढ़े, रॉक के बारे में पढ़े, खनिज के बारे में पढ़े, ईंधन के बारे में पढ़े और जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़े। अब जो जो बचा हुआ पूरा कोशिश करेंगे एक स्लाइड में इसको खत्म करने का, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। चलिए तो हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हम देखेंगे अब वन के बाद जो कुछ वन के बाद आपको सूर्य को देख लेंगे। सूर्य के बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, विविध पॉइंट जो आपको किताब में दिया हो, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। इसको हम संसाधन में डिस्कस नहीं कर पाए थे तो इसको अभी डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर यहीं पर 11 नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वन। देखिए वन जो होता है वो प्रकृति का एक अमूल्य संपदा है ना, अमूल्य संपदा है, संसाधन है, ठीक है। तो वन से क्या होता है, वन प्रकृति का क्या अमूल्य संपदा है। वनों के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, शुद्ध वायु हमको मिलता है, वर्षा में सहायक होता है वन, और क्या होता है, लकड़ी और औषधियाँ मिलती है, जीव जंतु को संरक्षण देता है वन, है ना। वन में ठंडी ठंडी हवा मिलेगा आपको, वन से फल मिलता है, लकड़ी मिलता है, बहुत प्रकार के चीज मिलता है। उसे क्या कहते हैं, जहाँ भी एक बड़े हिस्सा में क्या हो गया जंगल का स्थान, उसको क्या कर सकते हैं हम, वन बोल सकते हैं ना। जैसे राष्ट्रीय उद्यान और होता है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, उसी में होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वनों की कटाई से नुकसान क्या क्या हो रहा है। तो वनों की कटाई से बहुत नुकसान, जैसे मिट्टी का कटाव हो रहा है, वर्षा कम हो रहा है, तापमान अधिक हो रहा है। क्या चीज से होता है, वनों की कटाई से ही होता है तापमान अधिक। तो वन के बारे में समझ गए। वन को समझने के बाद हम लोग देखेंगे सूर्य। तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक में है, ठीक है। देखिए सूर्य की अगर बात कीजिएगा आप, तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, स्थित तारा है। सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य के कारण ही क्या है, संभव है। दिन रात इसी के कारण होता है, सूर्य के ही कारण होता है। और सूर्य क्या देता है, ऊष्मा भी देता है, ताप भी देता है, ठीक है, और ऊर्जा भी देता है। तो ऊर्जा कैसे देता है, मुख्य स्रोत सूर्य का देखिएगा, सूर्य का महत्व क्या होता है, प्रकाश देता है, ऊष्मा प्रदान करता है, पौधों को भोजन बनाने में सहायता करता है। सूर्य के प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा कैसे कैसे हो जाए, जैसे सोलर कुकर, जो सूर्य से खाना बनाने वाला कुकर होता है उसको बोलते हैं सोलर कुकर बोलते हैं। उसका सोलर पैनल आता है जो बिजली बनाने के काम आता है। सोलर लाइट होता है, बिजली का उत्पादन क्या चीज़ सूर्य से हो सकता है। अभी देख ना ट्रेन वेन क्या चलता है, ट्रेन तो अभी नहीं आया होगा लेकिन अपने नहीं देखे, बिजली पर चलता है ना। देखिए और उसके बाद देखिए 2 3 गो बचा, जैसे नवीकरणीय संसाधन और नवीकरण। देखिए नवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं वे संसाधन जो हमको तुरंत उत्पन्न हो जाए, यानी कि तुरंत प्राप्त हो जाए। जैसे पानी जमीन से निकाले हैं, फिर से उसको क्या करेंगे, कल चलाएंगे निकल जाएगा। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन होगा, कोयला सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन हम सीमित नहीं बोल सकते हैं कि पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और नवीकरणीय संसाधन में भी पुनः प्राप्त समाप्त होने पर नहीं किया जा सकता, उसे क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक बचा हुआ अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो समाप्त होने पर, है ना, जल्दी पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, है ना, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, कोयला हो गया, ये सब क्या अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। इसके हाँ, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्या अनवीकरणीय संसाधन, ये तुरंत नहीं बनता, ठीक है ना, उसको बनने में क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कोयला के बारे में, देख लेते हैं, है ना। कोयला क्या होता है, कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होती है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। कोयला एक प्रकार कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग वाहन चलाने में किया जाता है ना, ईंधन के रूप में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, उसी के लिए कहता है। उसको क्या कहता है, पेट्रोलियम भी क्या एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। क्या प्रकार है, और देखिए नवीकरणीय और नवीकरणीय सिंपल है। अगर जो प्राकृतिक संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है, और जो मानव निर्मित, जो प्राकृतिक संसाधन के 2 भाग नवीकरणीय और नवीकरणीय होता है, ठीक है ना। तो उसमें से ये दोनों हो गया, ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो तुरंत हम प्राप्त कर सकते हैं, और नवीकरणीय संसाधन जो हम तुरंत उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 प्रकृति की संपदा, यानी कि अमूल्य संपदा के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़े। इसमें संसाधन के बारे में पढ़े, जल वायु खनिज के बारे में पढ़े, चट्टान के बारे में पढ़े, जीवाश्म पढ़े, जीवाश्म ईंधन पढ़े, फिर क्या नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन पढ़े, वन पढ़े। अब आपको दिखा देते हैं बुक, ठीक है, बुक दिखा देते हैं। देखिए यही आपका बुक है ना, बुक है, देखिए इसी में से हम आपको पढ़ाए हैं, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कहिएगा कि सर देखिए कहाँ से आप पढ़ाते थे, जो बुक में दिया उसी को देखिए। ये रहा आपका चैप्टर का नाम रहा, ठीक है, बता देते हैं आपको बेहतरीन तरीके से। देखिए
ये रहा आपका चैप्टर, है ना, चैप्टर रहा ना, प्रकृति की अमूल्य संपदा। देखिए सबसे फर्स्ट जो हेडिंग आपका होगा वो वायु, वायु पढ़ा दिए बेहतरीन तरीके से, एयर के बारे में बता दिए। इसको बुक को घर पे आप पढ़ लेना है बेहतरीन तरीके से। जल पढ़ा दिए, जल के बारे में बता दिया आपको। जल पढ़ाने के बाद आपको देखिए सूर्य ऊर्जा के बारे में आप लोग को पढ़ा दिए, हम सूर्य ऊर्जा के बारे में पढ़ा दिए ना। अब सूर्य ऊर्जा के बाद देखिए वन बता दिए, वन के बाद देखिए मिट्टी बता दिए, चट्टान बता दिए और खनिज बता दिए। देखिए उसके बाद ये सब दिया हुआ है ना, लिखा हुआ ना कि छत बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हैं, हस्त कुल्हाड़ी ये दिया हुआ है, संगमरमर का खनन भी किया जाता है, संगमरमर खनन, ईंट बनाने के लिए लिटेराइट का उपयोग किया जाता है, ये सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सोना ऐसा होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज ऐसे होते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन पढ़ा दिए, देखिए प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन सब पढ़ा दिए। प्राकृतिक संसाधन, देखिए संसाधन था ना, ये संसाधन हो गया। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म, ये आपका सारांश हुआ। सारांश को आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें से। इसमें से कुछ मिसलेनियस पॉइंट था उसको हम बता दिए आपको, जो विविध पॉइंट था उसको हम बता दिए थे। अब जो हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, पृथ्वी से परे मतलब पृथ्वी से बाहर, है ना। पृथ्वी से बाहर क्या पढ़ेंगे, ग्रह उरह के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बेहतरीन तरीके से दिया हुआ भी है, देख लीजिए ग्रह उरह के बारे में पढ़िए, देखिए, है ना। ये सब हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसका टॉप 30 MCQ लेकर आएंगे कल के वीडियो में। तो आप लोग इस चैप्टर बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 2 वीडियो है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसका MCQ करेंगे, टॉप 30 MCQ, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो समाप्त होने से पहले आपको बता दें, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि चैप्टर 12 नंबर आपको 11 नंबर चैप्टर पढ़ा दिए, 11 नंबर चैप्टर आपको यहीं पर समाप्त होता है। अभी जो सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए, वन पढ़ा दिया आपको, अनवीकरणीय अविकीय संसाधन पढ़ा दिया आपको, जीवाश्म ईंधन पढ़ा दिए, कोयला के बारे में बता दिए। अब देखिए एक छोटा सा कहानी, कोयला कैसे बनता पता है, बहुत दिन लगता है कोयला बनने में, जब नीचे दब जाएगा कुछ तो कोयला बन जाएगा, है ना, ताप और दाब के कारण। वो हम अगले अध्याय में, अगले क्लास में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। टॉप 30 MCQ लाएंगे, उसको जरूर कीजिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।